हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से राम राम, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं कि इन वर्ड और आउट वर्ड रजिस्टर क्या होते हैं, कैसे काम किया जाता है इन रजिस्टर में, आउट वर्ड और इन वर्ड रजिस्टर को कैसे मेंटेन किया जाता है किसी भी साइट पे। दोस्तों मैंने देखा है आउटवर्ड और इनवर्ड रजिस्टर आमतौर पे दोस्तों 80% कंपनियों में सिक्योरिटी मैनेज करती है। सिक्योरिटी के पास रिकॉर्ड होता है दोस्तों इनवर्ड रजिस्टर में। और ये भी दोस्तों सिक्योरिटी दोस्तों मैंने आमतौर पे देखा है, साइटों पे भी देखा है, किसी कंपनी में होटल में जाऊं दोस्तों मैंने कुछ कंपनी में देखा है मटेरियल गेट होता है कुछ कंपनियों में या कुछ साइटों पे दोस्तों मेन गेट होता है। वहाँ पे तो मैंने देखा है आउटवर्ड और इनवर्ड रजिस्टर आमतौर पे दोस्तों 80% कंपनियों में सिक्योरिटी मैनेज करती है। दोस्तों इनवर्ड में क्या होता है दोस्तों, किसी भी कंपनी में किसी भी साइट पर दोस्तों कोई माल कंपनी के अंदर आता है, कोई मशीन अंदर आती है कंपनी में, कुछ प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं वो उनका रॉ मटेरियल कंपनी के अंदर आता है, कुछ सामान कंपनी के अंदर आता है। दोस्तों कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी के अंदर आता है और जिस रजिस्टर में उसकी एंट्री हम करते हैं दोस्तों इनवर्ड रजिस्टर। और दोस्तों जो चीज़ कंपनी से बाहर जाती है, चीज़ भी हो सकती है दोस्तों, कोई रॉ मटेरियल भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है, कोई कंप्यूटर भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी सामान जो कंपनी से मेन गेट से बाहर चला जाता है, यानी कंपनी इसको बाहर भेज देती है या दोस्तों कुछ प्रोडक्ट बाहर भेजती है, उसकी एंट्री करते हैं आउटवर्ड रजिस्टर में, उसको कहते हैं आउटवर्ड रजिस्टर। दोस्तों इनवर्ड और आउटवर्ड की रजिस्टर में कैसे एंट्री की जाती है इसकी एक बेसिक नॉलेज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इनवॉइस, बिल और चालान, दोस्तों तीनों ही चीज़ एक समान है। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, मान लो कोई बिल, कोई सामान कंपनी के अंदर आता है, सामान के अंदर दोस्तों बिल भी आता है। बिल के ऊपर क्या लिखा होता है दोस्तों, कुछ बिल के ऊपर इनवॉइस लिखा होता है, कुछ बिल के ऊपर बिल नंबर लिखा होता है, कुछ बिल के ऊपर चालान नंबर लिखा होता है और पार्टी का नेम लिखा होता है कि किस पार्टी से आया है, कहाँ से माल आया है, लोकेशन लिखी होती है दोस्तों, कहाँ मतलब भेजने वाले का नाम और प्राप्त करने वाले का नाम। ये दोस्तों सेल और परचेज दोनों ही कंपनियों का नाम उस बिल के ऊपर लिखा होता है दोस्तों। और कैसे आया, बाय व्हीकल आया है या बाय ट्रांसपोर्ट आया है, तो ट्रांसपोर्ट आया तो किस ट्रांसपोर्ट से आया है दोस्तों, ये सारी चीज़ें बिल के ऊपर लिखी होती है। और दोस्तों उसकी एंट्री कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी दे दूँ आपको। दोस्तों पहले डेट, दोस्तों सबसे पहले जब इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री करते हैं दोस्तों कॉलम होते हैं रजिस्टर के अंदर, जो कॉलम बने होते हैं। जैसे दोस्तों पहला जो कॉलम होगा सीरियल नंबर दोस्तों, जैसे बिल आ गया, मान लो दिन में 50 बिल आ गए, 100 बिल आ गए, 10 बिल आ गए, तो दोस्तों सीरियल नंबर होगा। जैसे एक के आगे दोस्तों मान लो 1 नंबर हो गया दोस्तों। उसके बाद होती है दोस्तों डेट, के बाद आता है डेट में क्या दोस्तों, बिल के ऊपर डेट लिखी होती है या जिस डेट को हम बिल इनवर्ड रजिस्टर में लिखते हैं दोस्तों वो डेट हमको वहाँ पे लिखनी होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों इनवॉइस, बिल और चालान नंबर। दोस्तों जो दूसरा कॉलम बना होता है ऊपर दोस्तों वहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखना होता है। इनवॉइस नंबर दोस्तों कुछ भी हो सकता है, कई बार इनवॉइस नहीं लिखा होता है दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बिल नंबर लिखा होता है, अगर बिल नंबर ना लिखा होता है दोस्तों चालान नंबर लिखा होता है। हम देखते हैं दोस्तों कहीं पूछते हैं सर इस पर बिल नंबर नहीं है, चालान नंबर नहीं है, तो इनवॉइस नंबर लिखा होता है दोस्तों। ये तीनों ही इनवॉइस, बिल और चालान नंबर एक ही चीज़ है दोस्तों। बिल नंबर, चालान नंबर और इनवॉइस नंबर लिखना होता है। अगला जो दोस्तों जो कॉलम बना होता है पार्टी नेम। दोस्तों पार्टी नेम मतलब या वेंडर नेम। दोस्तों मतलब माल कहाँ से आया, मान लो दोस्तों कौन सी कंपनी से माल आया। दोस्तों एक कंपनी होती है, उसमें कहीं से मशीन आ रही है, कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा है, कहीं से कुछ और चीज़ आ रही है, कहीं से कुछ बनाया माल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है दोस्तों। तो मतलब पार्टी नेम मतलब कहाँ से आया है और अपनी कंपनी जहाँ पे वो सामान आया है, दोनों ही बिल पे लिखे होते हैं दोस्तों। इसलिए पार्टी नेम इस कॉलम में लिखना होता है कि माल कहाँ से आया है। अगला पॉइंट दोस्तों नेम ऑफ आइटम। दोस्तों क्या चीज़ है,
कंप्यूटर है, या कोई प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल है, या कोई मशीन है। दोस्तों अगले कॉलम में हमने आइटम का नाम लिखना होता है भी है किस चीज़। मान लो दोस्तों कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों जो अगला कॉलम है क्वांटिटी ऑफ आइटम। दोस्तों कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 10 कंप्यूटर है, 50 कंप्यूटर है, 2 मशीन है, 50 मशीन है, 1 मशीन है। दोस्तों क्वांटिटी हमने लिखनी होती है क्वांटिटी ऑफ आइटम वाले कॉलम में। अगला जो पॉइंट है दोस्तों प्राइस, मतलब उसका रेट कितनी है, वैल्यू कितनी है उसके दोस्तों उसका प्राइस लिखा जाता है, उसकी कीमत लिखी जाती है प्राइस वाले कॉलम में। अगला पॉइंट है दोस्तों टोटल। दोस्तों क्वांटिटी आ गई, प्राइस आ गई। दोस्तों मान लो 10 कंप्यूटर हो गए और प्राइस हो गया 100 रुपये, तो 100 गुना 10, मान लो दोस्तों टोटल जो पेमेंट आएगी, टोटल जो कैश का कॉलम आएगा वहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, उसका हिसाब लगा के जितनी भी टोटल अमाउंट बनती है। दोस्तों कुछ कंपनियों में क्वांटिटी के पीस के हिसाब से माल नहीं आता है, वेट के हिसाब से माल आता है। उस केस में क्या करते हैं दोस्तों, क्वांटिटी का जो कॉलम है वहाँ पे दोस्तों हम लिख देते हैं वेट। उसमें क्या होता है दोस्तों, मान लो कोई गाड़ी सामान की आ गई रॉ मटेरियल की, और वहाँ वेट के हिसाब से सामान आता है। दोस्तों हर कंपनी में जो दोस्तों इस हिसाब से जो कंपनी होती है जहाँ वेट के हिसाब से माल आता है, वहाँ पे दोस्तों कांटा लगा होता है। तो कांटे पहले दोस्तों गाड़ी जब एंटर करती है उसकी प्रॉपर एंट्री होती है गेट पे, उसके बाद उसका वेट किया जाता है कांटे के ऊपर। उसके बाद वो गाड़ी की प्रॉपर एंट्री होके दोस्तों उसका पूरे बिल बुल सब चेक करके गाड़ी अंदर कंपनी के अंदर चली जाती है। दोस्तों जब बाहर आती है कंपनी से तो दोस्तों खाली गाड़ी का वेट किया जाता है, और जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो यहाँ लिखना होता है वेट में। क्वांटिटी जैसे दोस्तों क्वांटिटी ऑफ आइटम में यहाँ वेट का कॉलम आएगा और यहाँ लिखना होता है दोस्तों वेट में। उसके बाद दोस्तों व्हीकल नंबर, मतलब गाड़ी नंबर लिखना होता है, कौन सी गाड़ी में माल आया है, कहाँ से गाड़ी आई है, ये पूरी चीज़ें दोस्तों मेंशन करनी होती है। उसके बाद दोस्तों रिमार्क, दोस्तों इनवर्ड रजिस्टर में ये 9-10 पॉइंट लिखने के बाद सिक्योरिटी के साइन होते हैं। दोस्तों मैंने देखा है 80% इनवर्ड और आउटवर्ड रजिस्टर को सिक्योरिटी एजेंसी ही मेंटेन करती है। उसके बाद दोस्तों अंदर भी एंट्री होती है और बाहर मेन गेट पे भी इस आउटवर्ड और इनवर्ड रजिस्टर की एंट्री होती है। उसके बाद दोस्तों आगे आउटवर्ड रजिस्टर, दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये मेन ही है। इसमें एक तो पॉइंट ये है दोस्तों, जैसे दोस्तों कंपनी से कोई बाहर माल गया तो कंपनी के अंदर जो स्टाफ बैठता है दोस्तों, HR वगैरह जो भी बैठते हैं, जो वह अथोराइज पर्सन होता है कंपनी के प्रोडक्ट को बाहर भेजने के लिए भी अथोराइज पर्सन होता है कि इस मान लो किसी राम नाम का दोस्तों कोई अंदर स्टाफ मेंबर है तो राम के साइन ही उसके ऊपर मिलेंगे। जो सामान बाहर जाता है गेट पास जो बना जाता है तो गेट का पास के ऊपर राम नाम के जो हमारे स्टाफ मेंबर उसके साइन मिलेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी के साइन होते हैं, और दोस्तों वो गेट पास नंबर भी इस आउटवर्ड रजिस्टर में दोस्तों कॉलम बना होता है, वहाँ पे वो नंबर लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों कौन से व्हीकल में गया है, ड्राइवर का क्या नाम था दोस्तों, ड्राइवर का नाम भी लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों उस गाड़ी का जब गाड़ी खाली एंटर होती है तो खाली का, और जब दोस्तों गाड़ी बाहर जाती है तो उसका वेट किया जाता है कि अगर क्वांटिटी पीस के हिसाब से दोस्तों अगर सामान बाहर जाता है तो पीस लिखा जाता है, अगर वजन के हिसाब से दोस्तों माल कंपनी के अंदर एंटर होता है और आउट होता है दोस्तों तो वेट के हिसाब से उस कॉलम में उसकी एंट्री की जाती है। दोस्तों जो कंपनी के अंदर माल आता है पीस के हिसाब से आए या वेट के हिसाब से आए दोस्तों उसकी इनवर्ड रजिस्टर में एंट्री होती है, जो बाहर जाता है आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री होती है। उसके बाद दोस्तों ये सारे काम होके दोस्तों ऑडिट होता है। ऑडिट दोस्तों डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। दोस्तों मैंने देखा तकरीबन शाम को डेली भी होता है, और वीकली तो दोस्तों इस केस में माल इन आउट में दोस्तों वीकली ज़रूर होता है। दोस्तों मिलान किया जाता है दोस्तों, जो अंदर जो स्टाफ वहाँ भी दोस्तों रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, और मेन गेट मटेरियल गेट पे रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। दोस्तों ऑडिट के दौरान मिलान किया जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। दोस्तों मैं आपको एक एंट्री करके भी दिखा दूँ, थोड़ी सी आपको समझ में भी आ जाएगी। जो मेरे भाई इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, मेरी और भी वीडियो है, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। मैंने रजिस्टर के बारे में बताया कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक एंट्री करके दिखाऊंगा। दोस्तों मान लो हम कंपनी की गेट पे ड्यूटी पे है, मटेरियल गेट पे हम बैठे हैं, तो कंपनी में कोई सामान आ गया, मान लो दोस्तों कंप्यूटर आ गई। दोस्तों इनवर्ड रजिस्टर होता है हमारे पास, उस रजिस्टर को उठाओ दोस्तों, मान लो पहले सीरियल नंबर होगा। दोस्तों कई आजकल रजिस्टर ऐसे आ गए उनमें कॉलम बने बनाए होते हैं,
और दोस्तों अगर कुछ रजिस्टरों में कंपनी में बने बनाए रजिस्टर नहीं होते हैं, मतलब कॉलम नहीं होते हैं, तो हम खुद भी बना लेते हैं दोस्तों। इस फॉर्मेट को देखकर आप रजिस्टर बना सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। पहले सीरियल नंबर आएगा, उसके बाद दोस्तों डेट, जैसे दोस्तों आज है 15/2/2022। इनवॉइस नंबर दोस्तों मैंने आपको बताया था, चलान नंबर भी हो सकता है, इनवॉइस नंबर भी हो सकता है और बिल नंबर भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे लिखना होता है बिल नंबर। मान लो दोस्तों 100 नंबर है, चलान नंबर भी हो सकता है दोस्तों और बिल नंबर भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों पार्टी नेम, मान लो दोस्तों ये सामान अपना बालाजी ट्रेडर से आया है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे, उस बिल के ऊपर लिखा होता है दोस्तों माल कहाँ से आया है। दोस्तों ये लिख दिया मैंने बालाजी ट्रेडर, मान लो दोस्तों बालाजी ट्रेडर से आया है। तो आइटम क्या है दोस्तों, मान लो कंप्यूटर आया है, यहाँ पे दोस्तों आइटम नेम, यहाँ पे हो गया दोस्तों कंप्यूटर कि कंप्यूटर आए हैं दोस्तों। उसके बाद क्वांटिटी कितनी है दोस्तों, क्वांटिटी मान लो 10 पीस हैं दोस्तों। सीरियल नंबर आ गई, डेट आ गया, इनवॉइस नंबर आ गया, पार्टी नेम आ गया, आइटम नेम आ गया और क्वांटिटी आ गई कितना है, मतलब कितनी है आइटम। उसके बाद दोस्तों प्राइस आ गया, मतलब वैल्यू कितनी है, बिल के ऊपर लिखा होता है दोस्तों वैल्यू, मान लो 10,000 रुपये है दोस्तों। टोटल कितने हम बनेगी पेमेंट, और दोस्तों अगर 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों 1,00,000 रुपये अमाउंट बन गई। और दोस्तों यहाँ पे एक कॉलम और हो जाता है व्हीकल नंबर दोस्तों, कौन सी गाड़ी नंबर में माल आया है, ड्राइवर का नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों, ड्राइवर का मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद होते हैं सिक्योरिटी के साइन, या जो मेरा भाई ये एंट्री कर रहा है रजिस्टर में अथोराइज किया हुआ है तो उसके साइन यहाँ पे होते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाओ नीचे दोस्तों, मान लो कई बिल आ सकते हैं दोस्तों, ये आ गया बिल हो कोई दूसरी कंपनी का आ गया तो यहाँ लिख दिया। उसके बाद दोस्तों टोटल अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद दोस्तों साइन, और दोस्तों आज ये पूरे दिन का और एक इनवॉइस रजिस्टर का पेज बन जाता है शाम तक का, सुबह से लेकर शाम तक का, यानी डे शिफ्ट का। उसके बाद दोस्तों नाइट शिफ्ट आती है, और मैंने बताया वीकली इनका ऑडिट होता है और डेली भी ऑडिट होता है दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो दोस्तों। आपका भाई फ्री जॉब दिलवाने में आपका पूरी सपोर्ट करता है। मैंने पहले भी बोला है, मेरे पास चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली में दोस्तों किसी भाई को अगर सिक्योरिटी से रिलेटिव जॉब करनी हो, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, एरिया ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड, गनमैन, PSO, बॉडीगार्ड दोस्तों, इनके लिए अपने पास जॉब होती है, फ्री जॉब आपको मिलेगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। वंदे मातरम, जय हिंद।